गुरुजी, आप कुत्ते से कैसे झगड़ सकते हो? सच कहा, हमेशा से शाओलिन में स्वादिष्ट खाना मिलता है। यहाँ तो हम शाओलिन मंदिर भी नहीं पहुंचे और इतना स्वादिष्ट खाना मिल गया। गुरुजी, मैं आपके लिए चॉपस्टिक लाता हूँ। पहले आपको कुत्ते को उतारना चाहिए ना। हाँ 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 हाँ। आओ आओ आओ। क्या कर रहे हो? तुम्हें भी खाना है? माफ करना, ये सारे खाने मेरे हैं। क्या तुम्हें जरा सी भी इज्जत नहीं है? चोरी छिपे खाना तो ठीक है, लेकिन कुत्ते से भी झगड़ रहे हो। जब कुत्ता खा चुका है तो तुम्हें नहीं चाहिए। बस हमारे गुरुजी को थोड़ा सा खाने दो। मेरा मतलब वो नहीं था। क्या आप जानते हैं ये खाना किसने बनाया है? मैं चाहता हूं 1 करोड़ प्रति महीना देकर उसे अपना पर्सनल शेफ रखूं। तुम 1 करोड़? हाँ। तुमने बहुत सारी बॉस नॉवेल पढ़ ली, 1 करोड़ भी? तुम कुत्ते से झगड़ रहे हो। तुम दोनों यहाँ से निकलो, निकलो यहाँ से। तुम वो क्या रवैया है? लेकिन मुझे अभी खबर मिली है कि जीएसए गुरु शाओलिन मंदिर में नहीं रहते। क्या? तो फिर जीएसए गुरु को कहाँ ढूंढे? क्या वह पकवान जीएसए गुरु ने बनाया था, इसीलिए इतना स्वादिष्ट था? वह औरत शायद जानती होगी, लेकिन छोड़ो, जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली है। चलो अभी चलते हैं, अगली बार उसे ढूंढेंगे। फिर आना गो जनरल, गो जनरल। हे प्रधान। YWI, तुम जल्दी भाग जाओ। क्यों? तुम्हारे गुरु ने कहा तुम्हारा खाना खाकर वो टॉयलेट में घंटों रहे। वो तुम्हें सजा देने आ रहे हैं। तुम जल्दी पहाड़ से उतर जाओ। अच्छे लोगों को अच्छा बदला नहीं मिलता। घर चलो। हे पिताजी, हमारा घर कहाँ है? WIWI, पिताजी व्यस्त है। मैंने तुमसे कहा था मानचित्र नेविगेशन का उपयोग करके वापस आओ। पहाड़ के नीचे का मानचित्र भी ठीक नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो मैं तुम्हें लेने आता हूँ। तुम अभी कहाँ हो? आसपास क्या है? बिजली का खंभा। तुम बाहर मर जाओ। पिताजी, क्या आप ऐसे पिता हैं? चलो छोड़ो, थोड़ा भूख लगी है। रुको। मैं औरत की तरफ से हूँ। अंदर जाओ, वापस आओ। भाई, तुम उस औरत का क्या कर रहे हो? तुम पागल हो। जन्मदिन की पार्टी है, मैं जा रहा हूं। माँ, आज इतनी सुंदर लग रही है। तुम्हारी माँ कौन है? क्या कर रहे हो आप? मुझे इसलिए नहीं पहचानते क्योंकि मैंने सुपरिवार की बड़ी बेटी से शादी नहीं की। तुम्हें पता है, तुम्हारी शादी से मुकरने की बात ने मुझे सुपरिवार के सामने शर्मिंदा कर दिया। सुपरिवार को मैं समझाऊंगा। समझाओगे? तुम क्या समझाओगे? मैं तुम्हें बता रहा हूँ गुलानन, तुम्हारी शादी से मुकरने की बात पता चली। वह रातों रात वापस आई है। वह तुमसे सीधे पूछना चाहती है, उनकी बेटी तुम्हारे लिए क्या कम है? किसी भी हालत में मैं उस औरत से कभी नहीं शादी करूंगा। माँ, मैं और सुपरिवार की बेटी सच में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? हम और सुपरिवार पुराने दोस्त हैं। तुम दोनों बचपन से साथ रहे हो। क्या सही नहीं है? माँ, असल में मैं गुलन, आज तुम मुझे एक सही स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो यह 50वां जन्मदिन मैं नहीं मनाऊंगा। माँ, मैं आपसे सच कहूंगा, असल में मैं वह हूं। मैं गया। शादी न करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो तो तुम दोनों एक दूसरे को चूमो।
मजाक मत करो, इतने सारे लोग हैं, यह ठीक नहीं है। क्या गलत है? आज मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। या तो तुम उसे चूमो या सूजा में माफी मांगो और शादी करो। एक चुंबन। तुम कौन हो? अरे वाह, क्या संयोग है। मुझे अनदेखा करो, तुम जारी रखो। माँ, मैं आपसे सच कहूंगा, असल में आपके पास पहले से ही बहू है। बहू? कौन? ये वही ही तो है। मैं? गुड जनरल, आप ये क्या कर रहे हैं? बीमारी में किसी भी डॉक्टर को पकड़ रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से नकली है। माताजी विश्वास नहीं करेंगी। ऐसा है तो फिर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये भी चलेगा। मैं इस शादी का विरोध करता हूँ। ज़ुयिंग, मैंने तुम्हें नहीं भेजा था विदेश में पढ़ने के लिए। गु भाई, अगर मैं वापस नहीं आती तो तुम्हें दूसरी औरत छीन लेगी। मैं? विरोध अमान्य। ये दोनों लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। लड़ो या लड़ो। मैं? तुम हरी चाय का विरोध क्यों कर रहे हो वे आंटी? मैं डर रहा हूँ कि गु भाई इस औरत के चक्कर में न पड़ जाएं। नहीं, मैं असल में एक हूँ। मेरी बात सुनो, चलो। माँ, क्या समय है? तुम्हारी पत्नी है। तुम मुझे एक सही स्पष्टीकरण दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम पेमेंट कोड खोलो। पेमेंट कोड क्यों? मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। मुझ पर विश्वास करो, खोलो। विचेट में 100 मिलियन युआन प्राप्त हुए। यह स्पष्टीकरण सही है ना? पति? मैंने सब सुना। अच्छा, मुझे पता था। गु भाई तुम्हारे जैसी गांव की लड़की को पसंद नहीं करते। मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगी। मैं और मेरे पति बहुत प्यार करते हैं। मैं अभी वे आंटी के सामने जाकर तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी। पीछे हटो, मुझे आने दो। मैं? वे आंटी, वो प्यारी सी लड़की। क्या हो रहा है? तुम? चिंता मत करो, बस उसे बोरी में डाल रहे हैं। उसे नदी में फेंक तो नहीं रहे। अभी भी हाथ पैर मार रही है क्या? तुम क्या कर रहे हो? यहाँ इतने सारे लोग हैं। कम लोग हो तो ठीक है क्या? बुढ़िया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वे आंटी, मैं सच कह रही हूँ। यह औरत गुभिया ने 10 करोड़ देकर अभिनय करने के लिए बुलाई है। अरे 10 करोड़ दहेज, वो काफी नहीं है। 100 करोड़ होना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है। धन्यवाद माँ। ये क्या हो रहा है? मैडम तो हमेशा गुस साहब और सुस साहब को जोड़ने की कोशिश करती थी। इस औरत के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों? इतना अच्छा व्यवहार क्यों? धन्यवाद क्यों दे रही हो? अब हम एक परिवार बनने वाले हैं। शादी कब हो रही है? अभी चलो। बॉस, 2 शादी के प्रमाण पत्र ले आओ। नहीं नहीं नहीं। आओ। तुम क्या कर रहे हो? हमने तो बस नकली शादी करने की बात कही थी। तुम क्या कह रहे हो? माओ माओ, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मेरा नाम गुलानान है। गुमामा नहीं, धन्यवाद। मैं तुम्हें सिर्फ अभिनय करने के लिए बुलाया था, असली शादी करने के लिए नहीं, समझे? क्या नकली शादी? माओ माओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बेवकूफ बन रहे हो क्या? पैसे वापस करो। भैया, क्या तुम थोड़े बेशर्म नहीं हो? तुम मुफ्त में खाना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ? आज या तो तुम खुद वापस चले जाओ या पैसे वापस करो। सपना देख रहे हो? माँ ने मुझे 100 करोड़ दिए हैं। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें यह शादी करनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, मेरी सेहत ठीक नहीं है। मुझे एनोरेक्सिया है। मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। बस एनोरेक्सिया है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। चलो। नमस्ते बॉस, शादी करें। तुम लोग शादी करने के लिए तय हो? ऐसा लगता है कि यह सज्जन इच्छुक नहीं लग रहे हैं। यह शादी होनी चाहिए। मेरा पेट उसने बड़ा कर दिया है।
क्या उसे जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? ठीक है, मुझे अपना आईडी कार्ड दो। मैं भरूंगा, तुम गलती मत करना। 6। असल में मेरे पास एक बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम क्यों इतना अनिच्छुक हो सो लड़की से शादी करने के लिए? क्योंकि वह एक राक्षस है। राक्षस? क्या उसके सिर पर सींग हैं? मत पूछो। गुलन बच्चे, मेरा होमवर्क तुम पर छोड़ दिया है। आंटी, यहाँ के सभी स्वादिष्ट केक एक एक करके ले आओ। वह भुगतान करेगा। शिक्षक, मेरे माता पिता व्यस्त है। मेरे दादा पेरेंट्स मीटिंग के लिए आएंगे। तो तुम्हारे दादा काफी जवान हैं। वह जवान नहीं है, वह छोटे है, वह बौने है। घोड़े पर सवारी। उस दिन से वह औरत शुरू हो गई। गुलाम की तरह मुझे इस्तेमाल करना, मुझे उसके लिए होमवर्क करने के लिए मजबूर करना, केक खरीदना, यहाँ तक कि। पति, तुम क्या सोच रहे हो? ऐसा लगता है तुम थोड़ा परेशान हो। मैं उस औरत को याद कर रहा हूँ। क्या यह जरूरी है? बचपन के दोस्त आमतौर पर होना चाहिए। बहुत अच्छा होता है। मेरे बचपन में एक छोटा भाई था। वह मुझे छोटे केक देता था और मेरे लिए खाना भी बनाता था और मेरे लिए पेरेंट्स मीटिंग भी करता था। तुमने कहा, क्या वह मैं नहीं हूँ? तुम क्या कह रहे हो? मुझे अपनी शादी का प्रमाण पत्र दिखाओ। क्यों? मेरा शादी का प्रमाण पत्र? हेलो वेन आंटी। गुलन, तुम मेरा इंतजार करो। मेरी बेटी की शादी बर्बाद कर दी, अब तुमसे हिसाब चुकता करने आ रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, सुपरिवार के लोग इन दिनों आ रहे हैं। तुम शरारत मत करना उस समय। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके। तुम मेरे लिए परेशानी मत खड़ी करना। वैसे तुम रहते हो शाओलिन मंदिर की पहाड़ी की तलहटी में। हाँ। तो क्या तुम जी से मास्टर को जानते हो? जी से मास्टर कौन है? यह इतना बेवकूफ नाम कैसे रखा है? सच में? ठीक है, पहले मैं तुम्हें घर छोड़ा हूँ। दोपहर में मुझे जज बनकर शेर प्रतियोगिता में जाना है। तुम घर पर अच्छे से रहना। घर पर रहो। चलो। मैडम नमस्ते। युवराज शादी कर चुका है। क्या यह लड़का शादी कर चुका है? मेरे साथ खेलने की हिम्मत? पहले काम करो फिर आओ। ए भी आओ, मेरे साथ को परिवार के घर चलो। युवराज और युवरानी का घर में स्वागत है। क्या तुम अंदर नहीं आओगे? युवरानी, आपको अरे कहकर वाह बोलना चाहिए। यहां बहुत बड़ा है। क्या? क्यों? यहाँ बड़ा है? मेरे घर से भी बड़ा नहीं है। वाह, तुम्हारा लिविंग रूम बहुत बड़ा है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल तुम्हारे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। आखिरकार तुम सोचते हो कि मैं गांव से आया हूँ जिसने दुनिया नहीं देखी है। गवार। मैंने ऐसा नहीं सोचा। ओह, गु साहब, क्या आप सच में इस औरत से शादी करना चाहते हैं? वो देखने में ही बहुत चिढ़ाने वाली लगती है। सुपरिवार की बड़ी बेटी से तो बेहतर है। वाह, तुम्हारा बाथरूम बहुत अच्छा है। यहाँ तो शौचालय भी है। नहीं गु साहब, क्या आप सच में यही चाहते हैं? मैं निश्चित हूं यह एक औरत है। कोई भी इंसान उससे बेहतर है। वाह, यह किचन तो बहुत अच्छा है। यहाँ तो धमाका भी हो सकता है। मैं गंभीर हूँ।
मैंने पहली बार ऐसा किचन देखा है। तुम्हें क्या हुआ है? मैं चिंतित हूँ वो भाई के एनोरेक्सिया के लिए। विदेश में कुछ कौशल सीखा है, वो भाई को चखाना चाहता हूँ। भविष्य में किचन में मत जाना, यह बहुत खतरनाक है। ठीक है, अपनी अच्छी बहन के साथ किचन उड़ाने की योजना मत बनाओ। तुम मेरे साथ आओ। कहाँ जाना है? बेडरूम। गु भाई, तुम नहीं कर सकते। गु भाई, मेरे पैर में बहुत दर्द है। नहीं, तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या सोचते हो? यह क्या है? तुम क्या सोचते हो? मुझे छोड़ दो। तुम संघर्ष मत करो। मैं और उत्तेजित हो जाता हूँ। बहुत गर्म है, तुम हिलो मत। तुम पागल हो क्या? मुझे छोड़ दो। हैंडसम, संघर्ष मत करो। जितना तुम संघर्ष करोगे उतना ही मैं उत्तेजित होऊंगा। मेरे गु भैया, गंवार, बाहर निकलो और मेरे गु भैया को छोड़ दो। चुप रहो। वह मेरा पति है, मैं जो चाहूं वह कर सकती हूँ। संघर्ष छोड़ दो। तुम्हारी अच्छी बहन तुम्हें नहीं बचा सकती। तुम क्या करने जा रहे हो? बेशक, तुम्हारे एनोरेक्सिया का इलाज करने के लिए। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें बताता हूँ, एनोरेक्सिया का इलाज ऐसे नहीं किया जाता। यह इंस्टेंट नूडल्स ले लो। मत करो, मुझे दोपहर में जाना है मास्टर शेफ प्रतियोगिता में जज बनने के लिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह सामान्य नूडल्स नहीं है। यह एम देश से आयातित फुसांग नूडल्स द्वारा विशेष रूप से बनाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई वाग्यू और बोन ब्रोथ का उपयोग करके विशेष रूप से बनाया गया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। दीदी, यह बाल्टी पर लिखा है सी फूड नूडल्स। तुम इसे मान लो। तुम्हारी अच्छी बहन ने किचन को उड़ा दिया है। मैं तुम्हें सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स बना सकती हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। एनोरेक्सिया का इलाज ऐसे नहीं किया जाता। मुझे परवाह नहीं, मैं इसे ऐसे ही करूंगा। तुम इसे खाओ। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। भैया, यह सब करने की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम एक और नूडल्स खाओ। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आंखें बंद करने की हिम्मत? नहीं, मैं आंखें खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। उम्मीद है कि यह तुम्हारा भ्रम है ना? छोड़ो, आज तुम्हें थोड़ा मीठा स्वाद चखाऊंगा। मेरी विशेष चिली सॉस। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे छोड़ दो, मैं मिर्च नहीं खाता। तुम परवाह मत करो, यह बहुत स्वादिष्ट है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। चुप रहो, इसे खाओ। यह दृश्य मैं नहीं पीना चाहता। यह एक ही मोल्ड से बना है। फिर से? क्या यह कभी खत्म होगा? गुलानन, दरवाजा खोलो। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सुपरिवार की माता है। तुम जो कहूं वह करो। तुम क्या कर रहे हो? मुझ पर विश्वास करो, तुम सच नहीं जानना चाहोगे। क्या सच? तुम क्या कह रहे हो? दरवाजा खोलो। बाहर आओ। सासू माँ, मुझे समझाने दो। मेरे गु भैया अब शुद्ध नहीं है। गुलानन, तुम सचमुच बहुत भूखे हो। दिन में ही रुक नहीं सकते। बर्बाद हो जाओ। आंटी, सारा दोष उस व्यक्ति का है जो बिस्तर में है। गु भाई नहीं चाहते। बड़ी बेटी से शादी करने के लिए अगर मुझे गु भाई नहीं मिलते तो तुम्हें भी नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं देखना चाहता हूँ कि यह व्यक्ति कैसा दिखता है जो तुम्हारे गुलानान को इतना मोहित कर सकता है कि मेरी बेटी को छोड़ दे। व्यंजन, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। बात मत करो। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। अगर तुम्हारे को परिवार ने विवाह के लिए सहमति नहीं दी होती तो मेरा परिवार तुम्हारे को परिवार को 1000 अरब का निवेश नहीं करता। अब तुमने वादा तोड़ दिया है तो 1000 अरब का निवेश वापस कर दो।
ठीक है, उठाओ। जब तुम उठा लोगे तब तुम हमारे परिवार के बारे में सोचना। पैसे वापस करने के लिए तुम नहीं कहोगे तो भी मैं उठाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि यह छोटी लोमड़ी मेरी बेटी से किस मामले में बेहतर है। उठाओ, बाहर आओ। मुझे मत उठाओ, नहीं तो तुम्हें पछतावा होगा। तुम बाहर आओ। बाहर आओ। आंटी, यही व्यक्ति है। ये वही, क्या? यही छोटी प्यारी है। खांसो मत, खांस कर मर जाओ। यह आंटी, तुम मेरा समर्थन करोगी जो तुमसे बस मिली हूं और मेरे पति के साथ, है ना? हाँ हाँ हाँ, तुम क्या सपने देख रहे हो आंटी? तुम्हारा समर्थन करेंगी। वेन आंटी, इस छोटी प्यारी को थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। सही कहा। अभी आओ, मारो। तुम गलत व्यक्ति को मार रहे हो। गलत नहीं, तुम ही को मार रहा हूं आंटी। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? वही है जिसने छीना है तुम्हारी बेटी का मंगेतर। तुम उसे मारो, मुझे क्यों मार रहे हो? वे इतने मेल खाते हैं, तुम्हें क्या लेना देना? मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से नफरत है जो अच्छे जोड़े को तोड़ते हैं। आंटी, तुम अपने बारे में नहीं सोचोगी तो अपनी बेटी के बारे में सोचो। मैं सो बड़ी बेटी के लिए न्याय की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरी बेटी मजे में है आंटी। जब तुम आए थे तो ऐसा नहीं कहा था। तुमने कहा था कि उस छोटी को उठाओ। तुमने कहा था कि उसकी खाल उतार दो। मैंने कहा था क्या? हाँ, मैंने कहा था। वेन जिन आने से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू इतनी अच्छी होगी। हाँ, पहले मैं नाराज था, कैसी औरत होगी जो मेरी बेटी से बेहतर होगी। लेकिन जब मैंने देखा वह मेरी बेटी की तरह ही अच्छी है, बस। क्या यह औरत जादू टोना जानती है? वह कहाँ से बेहतर है? मैं बिल्कुल बेहतर हूँ। मैं अच्छी तरह खाती हूँ। मेरा एक बार का खाना 2 लोगों के बराबर है। खाना खाना अच्छी बात है। खाने वाले लोग सारी ऊर्जा खाने में लगा देते हैं, बुरे विचार नहीं आते। यह भी चलेगा। मैंने नामी कॉलेज से पढ़ाई की है। क्या वह मुझसे बेहतर है? मैं सो सकती हूँ। मैं सुबह तक सो सकती हूँ। इतना सो सकती हो तो सेहत अच्छी होगी। खा भी सकती हो और सो भी सकती हो तो मन और भी साफ होगा। कुछ लोगों की तरह नहीं। चाय की महक आती है। मैं चाय बनाना और फूल सजाना भी जानती हूँ। घुड़सवारी भी कर सकती हूँ। मैं लड़ सकती हूँ। खाना भी बना सकती हूँ। तुम तो बस किचन उड़ा सकते हो। हाँ हाँ, घर का काम भी कर सकती हूँ और घर की रक्षा भी कर सकती हूँ। तुम्हारे इस गुलदान से कहीं बेहतर हूँ। बिल्कुल सही कहा। बहू, अगर लैनन तुम्हें परेशान करे तो उसे मार डालो। मैं उससे ज्यादा अमीर हूँ। नहीं नहीं नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। कु भाई, उसे देखो। तुमने नकली शादी क्यों की? ऐसी औरत क्यों चुनी? मैं भी तैयार थी। वह बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। तुमसे असली शादी नहीं करेगा। नहीं, मैं बकवास कर रही थी। मैं और मेरे पति सच्चे प्यार में है। कु भाई, उसे देखो। एक्सयू यिंग, शरारत मत करो। मैंने तुम्हारे लिए टिकट बुक कर दिया है। जल्दी से विदेश चली जाओ। गुश्री, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम शादीशुदा हो। अब दूरी बनाना सीखो। हर किसी को घर में मत लाओ। वन आंटी, एक्सयू यिंग के पिता मेरे पिता को बचाने के लिए मर गए थे, इसलिए मैंने उसे बचपन से ही अपनी बहन की तरह रखा है। हम दोनों बिल्कुल भी प्रेम संबंध नहीं है। वन आंटी, चिंता मत करो। अब से ध्यान रखना, समझे? तुम उसके साथ बहुत अच्छा करते हो। अगर सही नहीं है तो दूसरों को परेशान मत करो, समझे? मैं समझ गया वन आंटी। ठीक है वेनेक्सायन, बच्चों को परेशान मत करो। चलो बाहर बात करते हैं। नहीं, मैं चलता हूँ। तुम्हारी शादी खुशियों से भरी रहे। जल्दी से मुझे एक पोता दो। क्या तुम वन आंटी को जानते हो? कैसे हो सकता है? तो वह तुम्हारी इतनी तरफदारी क्यों करती है? कौन जानता है, शायद मैं उसकी बेटी हूँ। नहीं हो सकता। सुपरिवार बहुत अमीर है। सुपरिवार की बेटी तुम्हारी तरह लालची नहीं हो सकती।
जो समझ में नहीं आता उसके बारे में मत सोचो। नहीं नहीं नहीं, अभी भी नूडल्स क्यों खा रहे हो? बिल्कुल खाना चाहिए। ये नूडल्स तो सूख गए हैं, इसे कैसे खाएं? तुम्हें खुश करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तुम्हें और सामग्री डाल देता हूँ। मैंने कहा था मैं मिर्च नहीं खाता, तुमने सुना नहीं? तुम्हें आदत पड़ जाएगी। आओ मुंह खोलो। मैं नहीं चाहता। मुझे खाने दो। माओ 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 माओ, तुम्हें क्या हुआ? तुम लाल क्यों हो गए हो? माओ माओ जल्दी उठो। माओ माओ डटे रहो, मैं किसी को बुलाता हूँ। माँ, क्या हुआ इतनी जल्दी में? कुछ गड़बड़ हो गया है। मुझे नहीं पता था माओ माओ मिर्च नहीं खा सकता। मैंने सोचा क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं, अगली बार याद रखना। वह कुत्ता, वह मिर्च नहीं खा सकता। माँ, माओ माओ कुत्ता नहीं है। माओ माओ तुम्हारा बेटा है। वह अभी बेहोश हो गया है। मेरा बेटा माँ आ गई। चलो जल्दी करो। बेटा ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं बस मिर्च से जल गया हूँ। सच में परेशान करने वाला हो, मिर्च नहीं खा सकता, खुद को नहीं पता? तुम्हें नहीं लगता मैं मजबूर था? पता है तुमने गलती की है। मैं तो बस अच्छे इरादे से गलती कर दी। ठीक है, मेरी बहू भी तो अनजाने में गलती कर बैठी। तुम ठीक हो तो सब ठीक है। वैसे वह शेफ चैंपियनशिप, अभी देर होने वाली है, जल्दी करो। वह शेफ चैंपियनशिप क्या है? शेफ ग्रुप हर 2 साल में एक बार शेफ चैंपियनशिप आयोजित करता है। हर बार शेफ चैंपियनशिप में देश भर के प्रसिद्ध शेफ को आमंत्रित किया जाता है। हमारे कुछ जज के रूप में हर बार जाते हैं। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? तुम तो खाना बनाना भी नहीं जानते। किसने कहा मैं खाना नहीं बना सकता? तुम ऐसा कहोगे तो मैं जरूर उस शेफ चैंपियनशिप में जाऊंगा। क्या शेफ चैंपियनशिप? दीदी, वह शेफ चैंपियनशिप तो देश भर के प्रसिद्ध शेफ को आमंत्रित करती है। वे तुम्हें आमंत्रण नहीं भेजेंगे। गुलान, तुम मेरी बहू से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं, वे उसे आमंत्रण नहीं भेजेंगे। किसने कहा मेरे पास आमंत्रण नहीं है? अगर मैं चाहूं तो वे आयोजक तुरंत आमंत्रण भेज देंगे मेरे हाथ में। वे तुम्हें आमंत्रण क्यों भेजेंगे? ताकि तुम वहां इंस्टेंट नूडल्स बना सको या फिर मिर्च की चटनी बना सको। आप घर पर ही अच्छे से रहिए, मेरे लिए कोई मुसीबत मत खड़ी कीजिए, ठीक है ना? ठीक है, जल्दी करो। मालूम है। हेलो, मैं हूं जैसे। मैं उस शेफ चैंपियनशिप में भाग लेने जा रहा हूं। गुलानन, तुम मेरा इंतजार करो। दर्शकों, सभी की नजरों में है 13वीं शेफ चैंपियनशिप, जो अब शुरू हो रही है। मैं आपके लिए लाइव कमेंट्री करूंगा। हमारे पहले प्रतिभागी हैं मिशेलिन के चीफ शेफ सन एक्सायुली। दूसरे हैं हमारे पिछले साल के शेफ चैंपियनशिप के विजेता झाओ लिनेक सायन। तीसरे हैं हमारे नए उभरते हुए शेफ महिला झंग एक्सुइंग। और अंत में हमारे गुज समूह के गुजी। तुम यहाँ कैसे आ गए? गुभिया, मैं बस कुछ और सीखना चाहता था, जल्दी से आपके लिए कुछ कर सकूं। तो अच्छे से सीखो, कोई और मत सोचो। गुजी, जीएसए मास्टर आ रहे हैं। खबर सही है, जीएसए मास्टर भी इस शेफ चैंपियनशिप में भाग लेने वाले हैं।
इस बार की खबर बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा गुभिया, आपकी एनोरेक्सिया का इलाज हो सकता है। उम्मीद है। इस बार के शेफ चैंपियनशिप के जज 4 शिक्षक हैं। 4 कहा जाता है, लेकिन असल में 3 है। गुजी हर बार 0 अंक देते हैं। वो बहुत चुनिंदा है। चुनिंदा नहीं, मैंने सुना है कि गुजी को एनोरेक्सिया है। क्या कोई ऐसा खाना बना सकता है जो उन्हें पसंद आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अब हमारे प्रतिभागियों को आमंत्रित करते हैं। पहले प्रतिभागी है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के 4 प्रसिद्ध शेफ। प्रतिनिधि जियान बाई WEI, जो बिंगहे के सबसे प्रसिद्ध हांगकांग व्यंजन के मास्टर हैं, जिनके पास मिशेलिन 4 सितारा शेफ की क्षमता है। उनकी झील मछली और लोंगजिंग झींगा व्यंजन अद्भुत है। ये जियान बाई WEI, वो हमारे बिंगहोई के सबसे प्रसिद्ध शेफ में से एक है। पहले प्रतिभागी इतने महत्वपूर्ण हैं, बहुत उत्सुक हूँ अगले प्रतिभागियों के बारे में। हे भगवान, दूसरे प्रतिभागी हैं मिशेलिन के 5 सितारा शेफ पुराने शेफ लियू यीडाओ। उनका उपनाम है हड्डी काटने वाली चाकू। उनकी फ्लाइंग स्वॉलो तलवारबाजी अद्वितीय है। हे भगवान, ये लियू लाओ है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में लियू लाओ शेफ को खाना बनाते हुए देख पाऊंगा। यह लियू लाओ शेफ है। माँ, मैं सफल हो गया हूँ। मैंने जीवित लियू लाओ शेफ को देख लिया। मैंने नहीं सोचा था कि लियू लाओ भी आएंगे। लगता है इस बार मेरे पास कोई मौका नहीं है। ये वाकई एक बड़ा आश्चर्य है। क्या और भी आश्चर्य हो सकता है? क्या एक महान दृश्य है। 4 प्रसिद्ध शेफ के प्रतिनिधि और पुराने शेफ एक साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बस अफसोस है कि नए शेफ झेंग झेंग जियों को नहीं देख पाए। चलो अगले प्रतियोगी को देखते हैं। अगला प्रतियोगी, जिसका नाम नहीं लिखा है, वो एक मुखौटा पहने हुए शेफ है। वो कौन है? क्यों मुखौटा पहने हुए हैं? ये तो सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश है। सुना है कि जीसे मास्टर हमेशा शांत रहते हैं। क्या यह जीसे मास्टर ही हैं? लगता है ये मुखौटा पहने हुए प्रतियोगी काफी साधारण है। चलो अगले प्रतियोगी को देखते हैं। अगला प्रतियोगी है गु परिवार की बहू झांग जुई यिंग की असली मां। गु भाई, तुमने उसे क्यों शामिल किया? वह कैसे अंदर आ गई? गु भाई, तुम उसे देखो, वह मुझसे बदला ले रही है। मैं उसे नहीं रोक सकता। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम ही रोको। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। ये क्या मामला है? गु परिवार की बहू भी प्रतियोगिता में शामिल हो रही है। ये तो बकवास है। बिल्कुल बेतुका। वह कौन सी है? उसके पास क्या योग्यता है शेफ प्रतियोगिता में भाग लेने की? दीदी कहाँ है? कहीं वह डर के कारण नहीं आई? किसने कहा मैं नहीं आई? मैं आ गई हूँ। क्या यह गलत है गु महोदया? क्या तुम गलत सेट पर आ गई हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम तो खाना भी नहीं बना सकती। जल्दी वापस जाओ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? तुम बस शरारत मत करो। यह प्रतियोगिता का स्थान है। यह तुम्हारे शरारत करने की जगह नहीं है। तुम आयोजकों से बात करो, क्योंकि मुझे आयोजकों ने खुद बुलाया है। दीदी, तुम शरारत मत करो। मैं नहीं जानता तुम कैसे अंदर आ गई। तुम जल्दी वापस जाओ। माफ करना, लगता है वापस जाने का समय भी नहीं है। ठीक है, सब खत्म करो। हालांकि इस बार की शेफ प्रतियोगिता में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हुई, लेकिन सभी लोग इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें। ये बार का शेफ चैंपियनशिप सचमुच प्रतिभाओं का समागम है। सभी महारथी इकट्ठे हुए हैं। इनाम राशि भी अरबों में है। बस इतना कहना काफी है। चलो पहले चरण में प्रवेश करते हैं। महारथियों की प्रतिस्पर्धा चरण में एक शेफ का चयन किया जाएगा। जिसे सबसे अधिक अंक मिलेंगे वो अगले चरण का चैंपियन बनेगा। तो इस बार का चैंपियन किसके हिस्से में आएगा? चलो देखते हैं। तो इस बार का चैंपियन किसके हिस्से में आएगा? चलो देखते हैं।
क्या खुशबू है। मास्टर झींग की पकाई हुई लोंगजिंग चाय, इतनी सुगंधित कि सूंघना भी एक आनंद है। आज समझ आया कि 10 मील तक महक फैलना क्या होता है। वाह, सचमुच लाजवाब। जैसा कि सभी जानते हैं, 4 प्रमुख शेफ के प्रतिनिधि के रूप में जियांग बाईवेई न केवल खाना बनाने की कला में शानदार उपलब्धियां रखते हैं, बल्कि वो एक चाय कला के मास्टर भी हैं। और उनका सिग्नेचर डिश लोंगजिंग झींगा उनकी चाय कला और पाक कला दोनों के शिखर का सबसे बड़ा सबूत है। अब देखते हैं गु परिवार की युवा मालकिन क्या कर रही है। थोड़ा फीका है ना? अरे बाप रे, गु परिवार की युवा मालकिन हमला कर रही है दूसरे प्रतियोगियों के साइड डिश पर। तुम क्या कर रही हो? मुझे भूख लगी है। यह प्रतियोगिता चल रही है। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें सीधे बाहर कर दूंगा? तो क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुमसे तलाक ले लूंगी? फिर तुम जाकर उस सुबड़की से शादी कर लेना। तुम उसे खाने दो। सुन रहे हो? बादशाह को कोई चिंता नहीं और नौकर परेशान हो रहे हैं। यह मत कहो कि जब आप बाहर जाते हैं मैं इस आदमी को खो नहीं सका। चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास करो, मेरी पाक कला बहुत अच्छी है। ये क्या है? मजाक करने आए हो क्या? क्या? गु भैया जल्दी देखो, हे भगवान, यह कैसे संभव है? क्या ये वो लुप्त हो चुका स्वर्ग से उतरा दिव्य कौशल है? हे भगवान, ये मछली तो सिर्फ हड्डियां बची है, फिर भी हिल क्यों रही है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? यह कैसे संभव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर लियू की चाकू कला इतनी तेज है कि मछली को पता भी नहीं चला कि वह मर चुकी है। बहुत चौंकाने वाला है। ये कितना अद्भुत कौशल है। ये तो एक चमत्कार है। मेरे द्वारा बनाया गया साशिमी निस्संदेह दुनिया का सबसे ताजा होता है। इसके साथ ही मेरे आधा जीवन लगाकर विकसित किया गया विशेष सॉस, और कौन मेरे मुकाबले कर सकता है? तो मैं इसे खाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम शरारत मत करो। दे दो इसे, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लियू महान शेफ, सच में बुजुर्गों में ताकत है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। तुम हो कौन? शरारत मत करो। क्या मुझे मौका मिलेगा आपके असली रूप को देखने का? ये लड़का छिपा रहा है, अपना असली चेहरा दिखाने से डरता है। तुम? लियू शेफ का मूल्यांकन करने का अधिकार किसने दिया? इस लॉन्ग फेंग चेंग जियांग के साथ। अरे वाह, क्या खुशबू है। ये क्या है? मुझे एक बाइट खाने दो, मैं कुछ भी करूंगा। अरे, मैंने क्या देखा? ये किस तरह का कौशल है जिसने ऐसा अद्भुत प्रभाव पैदा किया है? लियू महान ये है। ये है वो प्रसिद्ध लॉन्ग फेंग चेंग जियांग। वो असल में कौन है? क्या खुशबू है, इतनी तीव्र सुगंध। मैंने इतने सालों में एक फूड क्रिटिक के रूप में ऐसा कभी नहीं देखा। ये स्वाद मानो स्वर्ग में हो। क्या खुशबू है, मैं इसे खाना चाहता हूं। गु महान, सूंघो नहीं, ये गु महान को प्रभावित नहीं कर सकता। गु महान, तुम क्या सोच रहे हो? अरे गुलानन, तुमने कहा कि मैं खाना नहीं बना सकता। देखो, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा मसाला डालता हूँ। मैं सोच रहा हूं, क्या सच में उसका बनाया हुआ खाना खाना चाहिए? गु महान, मुझे एक अशुभ आभास हो रहा है। उसके लिए आभास की क्या जरूरत है? दर्शकों, ये शेफ चैंपियनशिप मुझे वाकई उत्तेजित कर दिया। तो इनाम किसके हाथ लगेगा? चलो उत्सुकता से इंतजार करें। अच्छा है, अच्छा है। चाय की खुशबू, यह यूकियान लोंगजिंग है ना? हाँ, झंग शिक्षक,
मेरे सामग्री सबसे अच्छे हैं, केवल उच्च गुणवत्ता वाली यूकियान लोंगजिंग, सर्वोत्तम हांगू झींगा मछली के साथ तेज आंच पर तलकर। चाय की खुशबू को झींगा मछली में मिलाया गया है। यह कटाई कौशल निस्संदेह बोनिंग चाकू है। लिउ यी दाओ, यह मछली के टुकड़े पारदर्शी हैं, पतले जैसे साइकाडा के पंख। लिउ महान की कटाई कौशल ने मछली के टुकड़ों का स्वाद अपने चरम पर पहुंचा दिया है, लेकिन केवल कटाई कौशल से मछली का स्वाद इतना स्वादिष्ट नहीं हो सकता। बड़ा रहस्य इस डिपिंग सॉस में छिपा है। इस डिपिंग सॉस का स्वाद भी अद्भुत है, न केवल कच्ची मछली की गंध को छिपाता है, बल्कि इसके स्वाद को भी अपने चरम पर पहुंचाता है। ये स्वाद मानव जाति के लिए अद्भुत है। ये स्वाद गाढ़ा सूप मुंह में स्वाद छोड़ देता है, अत्यंत स्वादिष्ट। मैं भी इसी क्षेत्र से हूं। मैं निष्पक्ष रूप से कहूंगा, यह व्यंजन निर्दोष है। मैं झाओ हार मानता हूं। लगता है कि इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का स्तर पूर्णता तक पहुंच गया है। ये 3 व्यंजन जजों को लगता है बहुत पसंद आए हैं। अब केवल एक ही बचा है। प्रतिभागी का व्यंजन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। अब हम अपना ध्यान वो क्या चीज है? ये हे भगवान, ये तो अंधेरा व्यंजन है। कुत्ते को भी नहीं खिलाएंगे। सीधी चाल है, नहीं खाएंगे तो हार नहीं मान सकते। मिसेस गु बहुत चालाक है। ऐसी चीज कौन खाएगा? तुम्हारा गु भाई खाएगा। जज गु, कृपया चखें। सपने में। गु भाई, तुम बिल्कुल नहीं खाना। उसने जो बनाया है, खाने से समस्या हो जाएगी। तुम यह निजी द्वेष से कर रहे हो। क्या यह स्पष्ट नहीं है? मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा तो हम तलाक ले लेंगे। तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? तुमने सोच लिया है, अगर मैं तुमसे तलाक लेता हूं तो तुम्हें उस मिस सू से शादी करनी पड़ेगी। बर्दाश्त करने की सीमा है। इक्साए ओ जाओ। मिस्टर गु, तुम्हें तलाक लेना है, सोच लिया है। गु भाई, तुमने आखिरकार फैसला कर लिया उस गंवार को छोड़ने का। कागज और कलम लाओ, मैं अपनी वसीयत लिखूंगा। क्या? क्या यह जरूरी है? गु भाई, मत खाना, सच में मर जाओगे। मैं पापा के बड़े जूते डाल दूं? क्या यह स्वादिष्ट होगा? नहीं, मैं जूता नहीं खाऊंगा। पानी उबल गया है, चूहे को खिलाने का समय आ गया है। बचाओ, मैं जूता नहीं खाऊंगा। नहीं, बचाओ, मैं जूता नहीं खाऊंगा। नहीं, मुझे खाना ही होगा। मुझे कम मत समझो, SWI, मैं मर भी जाऊंगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। हाँ हाँ, ऐसे ही मुझसे शादी न करने के लिए कोशिश करो। पति,
मैं कभी भी SWEI से शादी नहीं करूंगा। यह स्वाद तुम हो। SWEI, मैं तुमसे लड़ूंगा। यह स्वाद बेजोड़ यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरी कुकिंग वाकई अच्छी है। क्या ये सच्चे प्यार की ताकत है? जबकि ये ऐसा है, घिनौना चीज, पत्नी से तलाक न लेने के लिए। गु ने वाकई इसे पी लिया। वह वाकई खा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो गु वाकई अच्छे आदमी है, अपनी पत्नी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। गु, अब नाटक मत करो, मुझे देखकर दर्द होता है। तुम लोग बहुत बेअदब हो। क्या यह संभव है? यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट। दुनिया में ऐसा स्वादिष्ट खाना भी होता है। सही कहा। पहले लोहे और सोने का संयोजन मुझे मोहित कर चुका है, लेकिन ये स्वर्ग का चुंबन, ये इसकी बराबरी नहीं कर सकता। देखो, हालांकि ये खाना दिखने में बहुत बेकार है, लेकिन स्वाद कड़वा, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा सब मिल गया है। न सिर्फ एक दूसरे को नकारते हैं, बल्कि सब अपनी जगह बनाते हैं। एक शब्द, बेजोड़। यह कैसे संभव है? वह गांव वाला आदमी यह कैसे बना सकता है? इतना स्वादिष्ट खाना। हे भगवान, सबसे ज्यादा रेटिंग वाला गु की पत्नी का यह खाना है, स्वर्ग का चुंबन। मुझे नहीं पता था गु की पत्नी वाकई चालाक है, इसलिए उन्हें शेफ प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार है। मैं उत्सुक हो गया हूँ। यह स्वर्ग का चुंबन कैसा स्वाद है? मैं एक बार खाना चाहता हूँ। अब स्कोरिंग शुरू होगी। प्रतियोगियों के अंतिम स्कोर क्या होंगे, स्क्रीन पर देखें। जियांग बाई ब्लूई आय 25 अंक, लिवी दाओ 28 अंक, झिंगजनिक सायो एनजी 29 अंक, गु की पत्नी 30 अंक। चलो बधाई दे इस बार की शेफ प्रतियोगिता की चैंपियन को। वो है गु की पत्नी। तीस मिनट, बहुत अच्छा। मैं विरोध करता हूँ। यह कैसे संभव है? मैंने उसे 0 अंक दिए थे। वह कैसे अभी भी चैंपियन है? तुम्हें पता नहीं है, जब गु साहब पहले आते थे तो हमेशा 0 अंक देते थे। इस स्वर्ग के चुंबन को छोड़कर बाकी सभी व्यंजन उन्होंने मजबूरी में खाए। ऐसा करने के बाद इसे बताने की हिम्मत? मैं भी विरोध करता हूं। मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है। उसने जो कुछ भी बनाया, वो स्वर्ग का चुंबन देखकर ही पता चलता है कि खाने लायक नहीं है। वो चैंपियन कैसे हो सकती है? अच्छा है या नहीं, खुद चख कर देखो, फिर पता चल जाएगा। मैं नहीं चखूंगा। मैं कुछ और साल जीना चाहता हूं। जियांग महाराज, कम बोलो, लिव बुजुर्ग। वह धोखाधड़ी है या नहीं, कल के मुकाबले में सब साफ हो जाएगा। क्या यह मामला झूठा हो सकता है? ठीक है, अगर तुम में वाकई काबिलियत है तो कल मुकाबले में मिलते हैं। मेम साहब कहाँ हैं?
मुझे नहीं पता, गायब हो गई है। छोड़ो, इतनी बड़ी हो गई है, खो नहीं जाएंगी। तुम कुछ उपहार ले लो। मेरे साथ सू परिवार यहाँ चलो। गुस साहब, तुम सू परिवार के यहाँ जाने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें सू बड़ी बेटी से मिलने का डर नहीं है? मुझे उस नाम का जिक्र मत करो। माफ करना। आखिरकार इतने सालों के व्यापारिक साथी हैं, चाहे दोस्ती हो या व्यापार, खुद जाकर माफी मांगनी होगी। गुस साहब, सैकड़ों अरबों सवाल करते हैं, इतने तनाव में कभी नहीं देखा। गुस साहब, मैं करूंगा। हिलना मत, अगर हिला तो तुम्हें निकाल दूंगा। ठीक है गुस साहब, आप खुद करें। तुम तो व्यापारिक युद्ध में धूम मचाने वाले गुलानन हो, बस एक बार फिर मिलना है। उस राक्षसी से इसमें क्या मुश्किल है? नहीं, मैं नहीं कर सकता, बस एक दरवाजा है। मैं तुमसे लड़ूंगा। छोटी मेम साहब, तुम यहां क्या कर रही हो? मुझे साफ साफ समझाओ, यह क्या है? समय नहीं है, तुम चले जाओ। छोटी मेम साहब। पति, तुम्हारा हाथ ठीक है ना? पत्नी, मेरा हाथ ठीक है। गुस साहब को कुछ नहीं हुआ, मेरा हाथ दब गया था। देखो कैसा हो गया है। माफ करना। गुस साहब तुम्हारा वेतन बढ़ा देंगे। सच में? धन्यवाद गुजोंग, धन्यवाद मैडम। लैन आ गई है। वेन आंटी, वह आपके घर में कैसे है? वह मेरी आया है। हाँ, मैं उनके घर में काम करता हूँ। काम करना क्यों? क्योंकि बचपन से ही किस्मत खराब है, परिवार की स्थिति भी अच्छी नहीं है, इसलिए मजबूरन अमीर घरों में आया बनकर काम करना पड़ा, थोड़ी मेहनत की कमाई करने के लिए। 10 अरब की संपत्ति वाला गरीब। क्या यह आखिरी दिन की ड्यूटी निभाने का समय नहीं है? ड्यूटी और जिम्मेदारी। वेन आंटी, थोड़ा सा उपहार लाया हूं, थोड़ा सा दिल। बच्चे आ ही गए हो, उपहार क्यों लाए हो? देखो मैंने क्या लाया है, ये सब मेरे पसंदीदा हैं। यह तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? असल में ये अमीर लोग खाने से पहले किसी को जहर चखने की जरूरत होती है। मैं वही हूं जो जहर चखता है। साधारण आम आदमी। ठीक है, गिफ्ट बॉक्स खोल दिए गए हैं, बेवकूफों की तरह खड़े मत रहो, अंदर आकर बैठो। वेन आंटी, क्या सुमिस यहाँ है? क्या वह यहाँ है या नहीं? वह हर जगह है, हर उस जगह पर जहां तुम सोच भी नहीं सकते वह है। दर्शन, ये निश्चित रूप से दर्शन है। गुजोंग, मुझे मत देखो, मुझे समझ में नहीं आता। लैन ऑन, तुम बहुत समय से हमारे घर नहीं आए हो। बचपन में तुम और ये वेई अक्सर हमारे घर खेलने आते थे। इस घर में तुम्हारी बहुत सी यादें हैं ना? हाँ। ठीक है, बेवकूफों की तरह खड़े मत रहो, अंदर आकर बैठो। चलो चलो। सब बैठ जाओ। गुलैन आन, तुम्हें किसने बैठने के लिए कहा? तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है। मुझे घोड़े पर सवारी करनी है। गुलैन आन, मेरा होमवर्क जल्दी से कर दो। तुम्हें क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यह तो जादुई आवाज की तरह है। ये वे
खाना तैयार है क्या? गुजोंग, बहुत खतरनाक था। यह बहुत महंगा है। गुजोंग, ये वे खाना तैयार है क्या? सुसु दासियाओ जी, गुलान अन, ये लड़का यहां कैसे है? ये वे, तुम मुझे अच्छे से समझाओ। ये क्या मामला है? ये तो धोखा है। चाचा, वो छियाओ झाओ, तुम्हारा हाथ कैसा है? सुदा सियाओ जी का धन्यवाद। कुछ दिन आराम करो, ठीक हो जाएगा। मैं दूसरे हाथ की बात कर रहा हूं। सु सियाओ जी, मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा है। गुजोंग, तुम अपनी किस्मत के भरोसे रहो। सुसु दासियाओ जी, मुझे क्या हुआ है? सुसुदासियाओ जी कहाँ है? कुछ नहीं सुदासियाओ जी, तुमने गलत सुना। चलो, डरो मत। अच्छा है। दूर आसमान में, पास आंखों के सामने, गुजोंग, गुलानन, तुम सही समय पर जाग गए। मैं तुमसे पूछता हूं, ये वही कहा है? सुबोफू, आप और मत कहिए। मैं सुदासियाओ जी के लायक नहीं हूं। विवाह का मामला यहीं समाप्त करें। अच्छा है, तुम गुलानन, तुम कहते हो समाप्त करो तो समाप्त करो। मुख्य बात यह है कि मुझे पहले से ही किसी से प्यार हो गया है। क्या? कौन सी लड़की मेरी लड़की से बेहतर हो सकती है? वही है। क्या? सुबोफू, हम सच्चे प्यार में हैं। कृपया हमें मंजूरी दें। तुम कहते हो वह? सुबोफू, हम सच्चे प्यार में हैं। कृपया हमें मंजूरी दें। तुम उसे नहीं जानते? मैं हम शादीशुदा हैं, कैसे नहीं जान सकते? तुम क्या कर रहे हो? ये क्या मामला है? कौन मुझे समझाएगा? समझाने की जरूरत नहीं। आपको बस यह याद रखना है कि मैं आपकी नौकरानी हूं। हालांकि मैं बहुत समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन अगर तुम मेरी नौकरानी हो तो फिर बात ही अलग है ना। थोड़ा कम बोलो भाई। सु अंकल, बात कुछ ऐसी ही है। फंडिंग की बात हमको खुद ही संभालेंगे। बस आपसे विनती है, इन्वेस्टमेंट वापस न लें। सब अपने ही तो है। इन्वेस्टमेंट वापस कैसा? मैंने ऐसा कहा था क्या? आपने अभी तो वापस लेने की बात कही थी ना? अभी की बात अलग थी। अब की बात अलग है। मैं न सिर्फ इन्वेस्टमेंट वापस नहीं लूंगा, बल्कि गु फैमिली को 1000 अरब और डालूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। क्या? तो आपको मेरी शादी तोड़ने की बात से कोई आपत्ति नहीं? अरे किस बात का झगड़ा? तुम और मेरी घरेलू हेल्प दोनों साथ हो चुके हो, इससे मैं बहुत खुश हूं। बस हमारी ये घरेलू हेल्प का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा है। आगे चलकर तुम्हें संभालना पड़ेगा उसे। क्या? कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लान अन, चलो डाइनिंग टेबल पर बैठो, जरा देर में खाना तैयार होगा। मेरे साथ कुछ पेग लगाओगे ना? सु अंकल, मुझे एनोरेक्सिया है। खाना तो नहीं खा पाऊंगा, पर शराब आपके साथ पी लूंगा। बस ये बताओ कि खाना कब मिलेगा? मुझे तो भूख से बुरा हाल है। तू जमीन पोंछ दे। मैम, पोछाई? नहीं तो तू घरेलू हेल्प है ना, जल्दी कर जल्दी। लान अन, आगे चलकर बिजनेस में अगर कुछ समझ ना आए अरे ये चीज चल ही नहीं रही। तो बिना झिझक अंकल से पूछ लेना, समझे? प्लग लगा दो भगवान। ठीक है सु अंकल, आप फिक्र न करें। छोड़ो यार, मुझे भूख लगी है।
दीदी, क्या कर रही हो? ऐसे बैठी हो जैसे अपना ही घर हो। क्या हुआ लानन? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आंटी के हाथ का खाना चखोगे ना? आंटी, मैं सॉरी आंटी, भूल गई। आओ आओ, खाओ खाओ। चखो मेरे हाथ का बना हुआ। क्या देख रहे हो? खाओ ना। वाह, स्वादिष्ट है। मैंने ही कहा था ना, मेरी कुकिंग सच में लाजवाब है। ठीक ठाक है ना? लान अन, अगर पेट में उतर रहा है तो जी भर के खा लो। ठीक है। लानन, आज तो मत जाओ, तुम दोनों यहीं रुको। वेन आंटी, यह उचित नहीं है। कुछ भी अनुचित नहीं है, जल्दी खाओ। खाने के बाद मुझे तुमसे कुछ काम है। तुम क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, थोड़ा पी लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल के मास्टर शेफ प्रतियोगिता पर। अगर तुम पीना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। नहीं, मैं चाचा और चाची के साथ अच्छे संबंध रखता हूँ। तो पहले ही तय कर लो। ज्यादा पी गए तो शराबी न बनना। कोई समस्या नहीं। पत्नी, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे बत्तख की कहानी सुनाओ। नहीं आती। पत्नी, मुझे प्यार और गले लगाना चाहिए, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। नहीं, हमने तय किया था, ज्यादा पीने के बाद शराबी न बनना। वह तुम्हारे बारे में था, मेरे बारे में नहीं। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। तुम कल रात नहीं हो सकता। तुम जाग गए। नहीं, कल रात तुम ज्यादा पी गए थे, तो मैंने तुम्हारे कपड़े धोने के लिए ले गया। सच में? बिल्कुल सच। हम असली पति पत्नी हैं। अगर मैंने कुछ किया तो तुमसे छिपाने की क्या जरूरत है? एक बड़ा आदमी इतना शर्मीला। लो। ठीक है, मास्टर शेफ प्रतियोगिता जल्द ही शुरू हो रही है। कल की बात किसी को मत बताना, समझे? दर्शकों, मास्टर शेफ प्रतियोगिता का दूसरा भाग शुरू हो गया है। पुराने नियम के अनुसार दूसरे भाग में चुनौती देना शुरू होगा। चुनौती देना जजों द्वारा नहीं, बल्कि मौजूद दर्शकों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पहले चैलेंजर को हर मैच में 10 अंक मिलेंगे। जिसका स्कोर अधिक होगा वो जीतेगा और विजेता नया चैलेंजर बनेगा, जब तक कोई चुनौती देने वाला ना हो। तो चलिए हमारे चैलेंजर का स्वागत करते हैं। मिसेस गु, तालियों की गड़गड़ाहट। पहले कौन आएगा? मैं। तुम्हारी सबसे अच्छी डिश सूप और चाय बनाना है ना? हाँ, क्या तुम भी ड्रैगन वेल श्रिम्प बनाना चाहते हो? क्या तुम आज चाय लाए हो? नहीं, लेकिन क्या किसी के पास चाय की पत्तियां हैं? पागल हो गए हो क्या? अगर किसी के पास चाय की पत्तियां भी है, वो क्या अच्छी चाय लाएगा? मैं तो सोचा था तुम माहिर हो। पता चला कि तुम्हें सामग्री चुनना भी नहीं आता। एक्साई उठाओ, मालकिन के लिए तैयारी करो। सबसे अच्छा यूकियान लॉन्गजिंग चाय 3 मिनट के अंदर ले आओ। मुझे मार डालो। ये असंभव है। ये क्या बॉस की बातें कर रहे हो? मेरे पास तो है, लेकिन यह ठीक नहीं है। ठीक है, आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ। पूर्ण क्षमता के सामने सामग्री का कोई मतलब नहीं होता। धन्यवाद।
मैं जाता हूं। जैस्मिन फूल से लॉन्गजिंग झींगा बनाया, और वो भी सबसे सस्ता पैकेट वाला। मेरी छुरी कहां है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या कर रहे हो? लाइव चल रहा है, लिव लाओ। देखो उसे, वो मेरी बेइज्जती कर रही है। मैं वो इंसान हूं जो मर सकता है, लेकिन बेइज्जती नहीं सह सकता। तुम्हारी बेइज्जती करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये मैं जाता हूं। ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम। ये शाओलिन की कुंग-फू है। मैंने सोचा उसे कैसे शेफ प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार मिला। पता चला कि शाओलिन से है। देखने लायक कुछ नहीं है। उसके सामने, शाओलिन की कुंग-फू के सामने तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। बच्चे चुप रहो, मानो या न मानो, मैं तुम्हें भी मारूंगा। यहां मत बोलो, दूसरों की हिम्मत तोड़कर मेरी हिम्मत मत तोड़ो। क्या होगा? ब्लू फ्लेम निकलते ही मैं हार गया। यह सिर्फ कुछ घटिया तरीके हैं। यह घटिया तरीके हैं या नहीं, तुम खुद चख कर देखो तो पता चल जाएगा। मैं चखता हूं। इतनी जल्दी? क्या ये पक जाएगा? अंदाजा लगाओ। ये झींगा इतना स्वादिष्ट क्यों है? ये चाय की खुशबू इतनी गहरी क्यों है? ये सिर्फ साधारण पैकेट वाला है। इतना सुगंधित कैसे हो सकता है? ये वाकई चौंकाने वाला है। गु मालकिन यहां है। कहना पड़ेगा, गु मालकिन ने जो झींगा बनाया है वो बहुत स्वादिष्ट है। ये स्वाद मुझे स्वर्ग में ले गया। बिल्कुल सही, गु मालकिन ने जैस्मीन फूल का इस्तेमाल किया, और वो भी सबसे सस्ता पैकेट वाला जैस्मीन। झंग जी, क्या अब भी लगता है कि ये कुछ घटिया तरीका है या नहीं? वह सिर्फ भाग्यशाली है, इसमें कुछ खास नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, शाओलिन कुंग-फू आते ही तुम हार जाओगे। छोड़ो, छोड़ो, मैं उसके मुकाबले कम हूं। तुलना करने लायक कुछ नहीं है। मैं हार मानता हूं। लेकिन मेरी सिर्फ एक मांग है। मैं जानना चाहता हूं कि मैं कहां हार गया। ये मैं समझाता हूं। जियांग महाशय, इस बार तुम्हारी हार बिल्कुल न्याय संगत है। तुम्हारा सूप बनाने का स्तर महाशय के मुकाबले में शीर्ष पर है। लेकिन हमारी ये मिसेज को शाओलिन कुंग-फू का इस्तेमाल करके कम समय में सूप का सार झींगे में डाल देती है, जिससे झींगे की मिठास और चाय की खुशबू चरम पर पहुंच जाती है। मेहनत जारी रखो। ऐसा है क्या? ठीक है, मैं हार स्वीकार करता हूं। आज मैं जियांग बाइवे उसके मुकाबले कम हूं। कहने को कुछ नहीं है। शाओलिन कुंग-फू, क्या उस दिन का वह व्यंजन उसने बनाया था? जो जाओ, वह लोंगजिंग झींगा मुझे ले आओ।
स्वाद इतना मिठास भरा होगा। गु महोदय सामान्य रूप से खा रहे हैं। हे भगवान, वही लोंगजिंग झींगा मिसेस गु और जियांग महाशय ने बनाया। वाकई आसमान नजमीन का फर्क है। ये क्या है? मिसेस गु कहां से आई है? तुमने देखा क्या? गु महोदय सामान्य रूप से खा रहे हैं। मैं अंधा नहीं हूँ, यह तो अजीब है। मैंने सोचा भी नहीं था, यहाँ तक कि लोंगफिंग जियांग भी नहीं कर पाया, लेकिन मिसेस गु ने एक लोंगजिंग झींगा बनाकर कर दिखाया। तो फिर मेरी मांग ज्यादा नहीं है, बस मिसेस गु मेरा टियानवाई फिशन 0 दोबारा बना दे तो मैं हार मान लूंगा। इसमें क्या मजा है हमेशा एक जैसा बनाना? तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? टियानवाई फिशियन कटाई की कला की परीक्षा है ना? हाँ, तो मैं ऐसा व्यंजन बनाऊंगा जो टियानवाई फिशियन से भी ज्यादा कटाई की कला की परीक्षा ले। क्या? मैं बनाऊंगा बुबू शेंगलियान। मैंने रसोई की दुनिया में इतने साल बिताए हैं, लेकिन इस व्यंजन का नाम कभी नहीं सुना। मुझे सच में यकीन नहीं है कि इस दुनिया में स्वर्ग से उड़ने वाले फीनिक्स से बेहतर कोई चीज है जो चाकू के काम को बेहतर तरीके से दिखा सके। ये टोफू का एक टुकड़ा है। श्रीमती गु क्या नहीं है? क्या टोफू से फूलों को उकेरना चाहती है? वो भी मुकाबला नहीं कर सकती शेफ लियू के स्वर्गीय फीनिक्स से। श्रीमती गु क्या करना चाहती है? मैं वास्तव में उत्सुक हूं। हाँ, कौन उत्सुक नहीं है? टोफू का एक टुकड़ा, दिलचस्प। मैं देखना चाहता हूं तुम इस टोफू के टुकड़े से क्या कर सकती हो। तो आप बस देखिए। पूरा हुआ। बस इतना ही? इसमें कोई बदलाव नहीं है? क्या चल रहा है? वो टोफू का टुकड़ा बिल्कुल भी खरोच नहीं आई। हमें ऐसा लगा है जैसे बंदर बना दिए गए हों। श्रीमती गु का काम वाकई अप्रत्याशित है। लगा कि वह एक ड्रैगन उकेरेंगी, भूत प्रेत का नाटक कर रही हैं। कोई खास काबिलियत भी तो नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? जल्दी मत कीजिए, अभी समय नहीं आया है। किस बात का समय नहीं आया? क्या तुम्हारा टोफू फूल भी खिल सकता है? तुमने सही कहा, कृपया देखिए। क्या देखें? टोफू, ये टोफू सच में फूल खिल गया। हे भगवान, तुरंत नहीं बिखरा बल्कि धीरे धीरे बिखरा, बिल्कुल फूल की तरह। ये आखिर कैसे हुआ? ये भी हो सकता है जैसे जादू का करिश्मा हो। इस बार की टिकट वाकई सार्थक थी, यह कहना चाहिए। इतना शानदार पावद्वंद देखना, जीवन सफल हो गया। रुको, इस डिश को ज्यादा अंक नहीं दिए जा सकते। तुम फिर से शरारत शुरू कर रही हो। खाना बनाना रंग, सुगंध और स्वाद का मेल होता है। इनमें सबसे जरूरी है स्वाद। चाकू का काम चाहे जितना अच्छा हो, यह बस टोफू का एक टुकड़ा ही तो है। मिस झांग ने सही कहा। मेरा चाकू का काम कभी किसी के आगे नहीं झुका। मैं सिर्फ आपके आगे झुकता हूं। श्रीमती गु, आप टोफू से फूल भी उकेर दें, ये फिर भी टोफू का एक टुकड़ा ही है। क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझती हो? मैं नहीं जानती कि यह टोफू का एक टुकड़ा है। मेरे पास यह है। तो फिर क्या? तो बस टोफू को चटनी में डुबोकर खाने जैसा ही है। कैसी चटनी वाला टोफू? यह तो मेरी खुद की बनाई गई सीक्रेट मसालेदार चटनी है। श्रीमती गु, आप तो सीधे खंजर पर चली आई। मैंने चाकू के काम पर काफी शोध किया है। यह पूर्णता स्तर तक पहुंच गया है, यह सच है। लेकिन मैं इस डिपिंग सॉस के बारे में, यह तो बिल्कुल शिखर पर पहुंच गया है। मैं तो चक्कर देखूंगा। यह साधारण मिर्च कितनी स्वादिष्ट है। ये स्वाद, इतना साधारण संयोजन होने के बावजूद इतना स्वादिष्ट है। गु मैडम, मैं हार मानता हूं। ये बहुत स्वादिष्ट है। अगर चावल होता तो और अच्छा होता। बहुत तीखा है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। अब तुम्हारी बारी है। मेरा पार पाना आसान है। अगर तुम मेरी डिश को बिल्कुल वैसा ही बना सको तो मैं हार मान लूंगा। लॉन्ग फेंग चेंग शंग। ये कोई लॉन्ग फेंग चेंग शांग नहीं है।
मैंने कई सालों तक खाना बनाने की कला पर शोध किया है। लॉन्ग फेंग चेंग शांग तो मेरी छोटी सी कोशिश है, मेरा असली हथियार, जिसे मैंने कभी दिखाने का इरादा नहीं किया। लेकिन आज एक माहिर है तो बात अलग है। क्या लॉन्ग फेंग चेंग शांग तो हथियार नहीं है, उसके पास और भी कार है। यह प्रतियोगी, मैं उत्सुक हूँ। तुम्हारी छुपी हुई डिश लॉन्ग फेंग चेंग शांग नहीं है तो क्या है? मेरी असली छुपी हुई डिश, उसका नाम है यांगचिंग फ्राइड राइस। क्या यांगचिंग फ्राइड राइस, क्या ये वही चीज है जो हर जगह मिलती है? क्या ये व्यक्ति गु मैडम से प्रभावित हो गया है इतनी गंभीर प्रतियोगिता में यांगचिंग फ्राइड राइस बनाना? यांगचिंग फ्राइड राइस में क्या मुश्किल है? मैं भी बना सकता हूँ। तुम लोग क्या जानो, ये यांगचिंग फ्राइड राइस निचले स्तर पर आसान और उच्च स्तर पर कठिन। तुम लोग जो खाते हो वो तो अंडे वाला फ्राइड राइस है। लियू साहब सही कह रहे हैं, शायद अंडे वाला फ्राइड राइस सभी बना सकते हैं, लेकिन असली यांगचिंग फ्राइड राइस वास्तव में 14 सामग्रियों से बनता है और इसकी बनावट बहुत ही जटिल है। इसलिए ये डिश कैसी बनेगी ये बहुत हद तक शेफ के कौशल पर निर्भर करता है। दिलचस्प है, तो देखते हैं कौन असली बनाता है। अगर मैं यह डिश अच्छी तरह नहीं बना पाया तो मैं हार मान लूंगा। मैं मानता हूं कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये डिश मुझसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। रोमांचक पल आ गया है, आखिर जीत किसकी होगी? चलो हम सब इंतजार करते हैं। ये यांगचिंग फ्राइड राइस इतनी सारी चीजें डालनी पड़ती हैं जो हम आमतौर पर खाते हैं, उससे बिल्कुल अलग है। देखो, क्या वे नहीं कह रहे थे? हम जो आमतौर पर खाते हैं वह तो अंडे वाला फ्राइड राइस है। वे जो बना रहे हैं वही यांगचिंग फ्राइड राइस है। बदमाश, उस औरत को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना चाहिए। अरे, कल जो काम तुम्हें सौंपा था अब करो। ठीक हो ना? ठीक हो, तुम पहले अपने काम में लगो। पूरा हो गया। कितना समृद्ध स्वाद है। चावल के दाने एकदम पूरे हैं, लगता है हर दाने में अंडे का सार समाया हुआ है। कितना अद्भुत स्वाद है, कितना स्वादिष्ट है। यह फ्राइड राइस बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे खाने से मेरी जिंदगी सफल हो गई। लियू जी, आप भी एक चम्मच चखिए। गाओ, तुम असल में कौन हो? इतनी उच्च पाक कला कैसे है तुम्हारे पास? तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। चूंकि लियू जी ने कहा है तो मैं एक बार अपना नियम तोड़ दूंगा। तुम लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। हे भगवान, मास्क वाला शेफ प्रतियोगी वो गायब हो गया था। 7 साल का शेफ झेंग झेंजियोंग, ये झेंग शेफ है। हे भगवान, मेरी जिंदगी में मुझे 3 बार सौभाग्य मिला है। 3 शेफ एक साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इतिहास के सबसे युवा शेफ झेंग झेंजियोंग वही है, इसलिए इतना चौंकाने वाला भोजन बना सकता है। मैंने सोचा इतनी अच्छी कला कैसे हो सकती है। तुम हो अब से ये शेफ प्रतियोगिता। मैं फिर कभी भाग नहीं लूंगा। सच नहीं सोचा था
इस शेफ प्रतियोगिता में इतना चौंकाने वाला मोड़ आएगा। लगता है परिणाम सामने आ गया है। इस प्रतियोगिता का विजेता झेंग शेफ ही होगा। झेंग शेफ, झेंग शेफ। यह स्वाद। झेंग शेफ, झेंग शेफ। गुजी, तुम्हें क्या लगता है उन दोनों में से किसका स्वाद बेहतर है? तुम किससे पूछ रहे हो? मैंने खाया है क्या? गुजी, आपकी नाक कुत्ते जैसी है। नहीं, मेरा मतलब है आपकी नाक कितनी तेज है। एक बार सूंघते ही पता चल जाता है। सूंघने में तो लगभग एक जैसा ही है। गु मैडम और झेंग शेफ दोनों ही बहुत अच्छे हैं। गुजी जैसे गंभीर एनोरेक्सिया वाले व्यक्ति, अब भूख लगने लगी है। सिर्फ सूंघने से ही उसका बनाया फ्राइड राइस बिल्कुल बेस्वाद होगा। तुम इतने निश्चित कैसे हो? क्या तुमने कुछ गड़बड़ की है? मैं? किसने गड़बड़ की है? तुम बिना सबूत के आरोप मत लगाओ। कैसा है? गु मैडम अभी तक चबा रही है। परिणाम वास्तव में उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। आपको क्या लगता है उन दोनों में से किसने बेहतर किया? शायद शेफ चेंग। मैंने शेफ चेंग से सुना है कि पिछले कुछ सालों में वह इस डिश पर शोध कर रहे हैं, इसलिए मिसेज को चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह इस डिश में शेफ चेंग को हरा नहीं सकती। यह स्वाद। कैसा लगा मिसेज गु? आप भी इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकती, है ना? यह अच्छा है, लेकिन आपने सबसे महत्वपूर्ण कदम छोड़ दिया है। ये असंभव है। मैंने इस डिश पर सालों शोध किया है। ये कैसे गलत हो सकता है? स्वाद लगभग समान है, लेकिन मिसेस गु का वास्तव में थोड़ा बेहतर है। हाँ, मिसेज गु का थोड़ा अधिक परतदार है। ये कैसे हो सकता है? मैंने सोचा था कि मिसेस गु जीतेंगी, लेकिन सभी वोट उनके पक्ष में। ये थोड़ा अतिशयोक्ति है। ये असंभव है। ये कैसे हो सकता है? मेरा यांगचेंग फ्राइड राइस बिल्कुल सही है। यह बिल्कुल असंभव है। यह किसी भी तरह से संभव नहीं है। आपने इसमें क्या डाला? मैंने कुछ नहीं डाला, बल्कि आपसे कम डाला। कम डाला? मैं उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाता हूँ। उसका डिश किसी और ने बनाया है। अगर आपको कुछ परेशानी है तो पहले घर जाइए। यहाँ परेशानी मत करिए। गु भाई, वह वास्तव में धोखा दिया है। आप मुझ पर विश्वास करें। मिस झांग, क्या मैं आपको पहले घर छोड़ दूं? आप लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? उसने वास्तव में धोखा दिया है, नहीं तो वह यह कैसे बना सकती थी? क्योंकि हम न तो मूर्ख हैं और न ही अंधे। मिस झांग, क्या समस्या है? मिसेस गु ने यह सब हमारे सामने बनाया है। शायद उसके स्टोव में कोई चाल है। झांग जुयिंग, मेरी सफलता। क्या आपको इतनी ईर्ष्या हो गई है मुझे चोट पहुंचाने से पहले? क्या आप थोड़ा सोच सकते हैं? मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने उसका नमक बदल दिया। अरे नहीं, तुम बहुत बुरे हो। अब आप कह सकते हैं कि नमक नहीं है। तुमने यह कैसे बनाया? क्या यह संभव है कि मैंने नमक डाला ही नहीं? अगर आपने नमक नहीं डाला तो ये नमकीन कैसे है? क्योंकि मैंने नमक नहीं डाला और संयोग से आपने डाल दिया। हैम जैसी सामग्री में पहले से ही नमक होता है। नमक सामग्री के मूल स्वाद को बर्बाद कर देता है। अगर ऐसा है तो मुझे सच में ये नहीं सोचा था। छोड़ो, आज का ये मैच मैं हार गया हूं और मैं इसे मानता हूं। क्या यह भी हो सकता है? हाँ। तुमने अभी क्या कहा था? मैंने कुछ नहीं कहा। शरारती, लगभग तुम्हारे चाल में फंस गया। गु भाई बचाओ। तुम्हें बचाओ। वह एक्स्यूइंग, वह तुम्हारी भाभी है। तुम उसे शिक्षा दो तो उसने शिक्षा दी। मुझे डर है कि वह मुझे भी पीट देगी। एक्स्यूइंग, लगता है मुझे तुम्हें अच्छी तरह से शिक्षा देनी होगी। तुम मत आओ, मैं ताइक्वांडो जानता हूँ। बहुत अच्छा। यह और भी मजेदार होगा। मुझे कमजोरों को तंग करना पसंद नहीं है।
तुम मत आओ। जाओ, मैं तुम्हें मेरा 0 अंक चुराने दूंगा। मैं तुम्हें मेरा नमक बदलने दूंगा। मैं तुम्हें मेरा चैंपियनशिप चुराने दूंगा। सुरक्षा। झंग मिस। तुम लोग अभी तक क्यों आए हो? मेरा चेहरा देखो, मुझे बचाओ। माफ करना झंग मिस, आप पर ब्लैक वेसल का आरोप है। हमारा शेफ ग्रुप आपका स्वागत नहीं करता। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मुझे पकड़वाया। मुझे छोड़ दो, मैं झंग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम दोनों कचरे के नीचे के लोग। अच्छा है, खुद चलने की जरूरत नहीं है। गधे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये एक अच्छा मैच था। ये बर्बाद हो गया, गड़बड़ हो गई। दोस्तों, हालांकि ये मैच वास्तव में थोड़ी सी गड़बड़ हुई, लेकिन ये हमारे इस बार के चैंपियन को रोक नहीं सकता। हमारी गुपत्नी है। तुम्हारा असली नाम क्या था? महत्वपूर्ण नहीं, ताली बजाओ। दोस्तों, मैच खत्म हो गया है। सब घर जाओ, जल्दी जाओ। मेरा विजेता भाषण यह है कि कोई भाषण नहीं है। मुझे करना है, जल्दी से मेरे पति के लिए खाना बनाओ। सब पहले जाओ। बाय। हाँ, पुरस्कार मेरे खाते में डाल देना, मेरे कार्ड पर। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं नहीं हूँ। तुम्हारे पास कोई रहस्य तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? अरे नहीं, क्या उसने पता लगा लिया? मेरे पास तुमसे छुपाने के लिए क्या है? बताओ, क्या तुम जे मास्टर के शिष्य हो? क्या तुम यह कह रहे थे? वरना तू क्या सोच रहा था? मैं कोई जी से गुरु नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जी से गुरु का शिष्य नहीं हूँ। तू बहुत ज्यादा मत सोच। गू बॉस, चलो अब हमें जाना चाहिए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास वो है। तो अब जी से गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं। चलो। सुनो, तू क्या नाम है? क्या? वीचैट ऐड कर लेते हैं। जरूरत नहीं है ना, हम तो झूठी शादी कर रहे हैं। तूने ही कहा था ना, नाटक पूरा करना है। फिर भी विचैट ऐड करने की जरूरत नहीं। तो कम से कम तू बता दे, तू क्या नाम है? मैं क्या ना हूँ? मैंने नहीं बुलाया। बस अब और मत पूछ। अगर तू और पूछेगा तो रात का खाना नहीं बनाऊंगी। आंटी, परेशान मत करो ना, मैंने कह दिया है। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं। आंटी, मैं सच में माफी चाहता हूँ। तुम मुझे माफ कर दो। क्या कुतामल खाना छोड़ सकता है? क्या हुआ? गू भैया, मैं सच में माफी चाहती हूँ। पहले मैं बहुत जिद्दी थी, अब मैं सुधर जाऊंगी। तुझे मुझसे नहीं, उनसे माफी मांगनी चाहिए। दीदी माफ कर दो, अब मैं अच्छी बहन बनूंगी। मैं बहुत बुरी हूँ, तुम माफ कर दो। तो फिर मर जा। मर जा? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, माफी में ईमानदारी होनी चाहिए ना। जैसे कि मरकर अपनी गलती का प्रायश्चित करना। मैं सच में माफी चाहती हूँ। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें दिहाओ क्लब ले चलती हूँ, सबका खर्चा मेरा। तुम माफ कर दो। पत्नी, तुम इसे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गू भैया, आपको जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये बेवकूफ मुझे फंसाना चाहती है, मुझे बेवकूफ बनाना चाहती है। देखते हैं मैं तुझे कैसे फंसाती हूँ। ठीक है, चलते हैं। चलेंगी? इतनी आसानी से फंस गई, सच में देखा नहीं है। दुनिया वाली गांव की लड़की। चलोगी कि नहीं? क्या देख रही है? आगे चल। चलो चलो गू भैया, हम चलते हैं। फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम फिक्र मत करो, घर पर अच्छे से रहो। जियाओ झाओ, जियाओ झाओ। गू बॉस, क्या हुआ गू बॉस? मैडम कह रही हैं कि किसी डिहाओ क्लब जाना है। तुम मेरी मदद करो और उसकी देखभाल करो। आखिरकार वो मेरी पत्नी है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ?
दिहाओ क्लब जाओ। ये उचित नहीं है। गो बॉस, मैं इतना सुंदर हूं। इसका इससे क्या लेना देना है? मैंने ये कहा, तुम अभी तक समझे नहीं वो क्या जगह है। वो तो बस बुरा हो गया, जल्दी चलो। बहुत डरावना है, उसे ऐसी जगह कैसे लाया जा सकता है? ये बहुत भयानक है गो बॉस। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं ऐसा सुंदर आदमी हूं। मुझे डर है कि वे मुझे खा जाएंगे। छोटे सुंदर लड़के, नया आया है, कैसे नहीं देखा? अशिष्ट, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? कॉस बॉस मुझे पसंद है। तुम्हारी कीमत क्या है? मैं तुम्हें महीने भर के लिए ले लूंगा। यह क्या बकवास है? मैं मेल मॉडल नहीं हूं। तुम मत कहो, वह सच में बॉस की तरह लगता है। एक बात कहो, औरत, तुम आग से खेल रहे हो। सुनो, ये बहुत डरावना है। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह क्लब किस स्तर का है? ऐसे मेल मॉडल हैं। जल्दी चलो, अगली बार फिर नहीं आऊंगा। तुम कैसे बोल रहे हो? मैं किस स्तर का हूं? छोटे सुंदर लड़के, तुम कीमत बताओ। दीदी के पास पैसे हैं, दे सकती है। बस तुम इतने सेक्सी कपड़े पहने हो। क्या यह हम औरतों के लिए नहीं है? सब चले जाओ, मैं अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूं। अरे बाप रे, वह अभी क्या कर रही है? जानना चाहता हूं। अब मैं तुम सब के लिए एक गाना सुनाऊंगा। नदी पूर्व की ओर बहती है। दीदी, पैसे ले लो। ये देवी गाना गा रही है। ये जानलेवा है। क्या कर रहे हो? उसे शराब पिलाओ। पिलाया नहीं, पीती। माइक्रोफोन को उसकी मां से भी ज्यादा प्यार करती है। फिर से पिलाओ। एक की आंख नहीं है, एक के कान नहीं है। दीदी, थक गई हो? चलो कुछ पीते हैं। आओ, तुम मुझे एक गाना सुनाओ। पानी के पास। मैं नहीं जानता। नहीं जानते तो मेल मॉडल क्यों बने? दो झंगे क्यूइंग। वह अभी तक क्यों नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं इस देवी से मर जाऊंगा। दीदी, बस वो। सामान ले आया? क्या उसे हैंडल कर सकते हो? चिंता मत करो, मेरे भाई को और कुछ नहीं आता, लेकिन ये लड़की तो बस हाथों की मुट्ठी में है। यही मेरा अच्छा भाई है। जाओ। हेलो, खुद का परिचय दो। मैं झंग स्विंग का चचेरा भाई हूँ। मेरा नाम झंग हाओरन है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम्हारा झंग परिवार सब मॉडल बन गए हैं। मैं मॉडल नहीं हूँ। मैं सिर्फ गुम मैडम से मिलना चाहता था। मैं नहीं पी रहा। नदी पूरब की ओर बहती है। मैं मॉडल हूँ। यह ठीक है, चलो एक टक्कर मारते हैं। चीयर्स, छोटी प्यारी। देखो मैं तुम्हें कैसे नशे में डालता हूं। गु मैडम को शराब पिलाओ। क्या कर रहे हो? चीयर्स चीयर्स। वाह, गाना अच्छा है। स्वर्गीय आवाज। हाओरान, तुम क्या कर रहे हो? हाओरान, दीदी, देखो दो तुम कैसे हो। और दोनों ही बेवकूफ है। तुम लोग क्या कर रहे हो? एक औरत को भी हैंडल नहीं कर सकते। बेकार के लोग। जल्दी भागो। दीदी, मैं तुम कर सकते हो। तुमने कहा था तुम्हारे बिना कोई औरत हैंडल नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता था वो इतना पी सकती है। वो एक राक्षस की तरह है। हम इतने लोग हैं, बारी बारी से उसे पिला रहे हैं। तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरे भाई के पास अभी भी गुप्त हथियार है।
गो मैडम, इतनी देर गाने से गला सूख गया है, चलो एक पेग लगाते हैं। चलो हम फिर से मस्ती करते हैं। कामयाब हो गया। मेरा सिर। तुम्हारे सिर में क्या है? मेरे सिर पर सींग है, मेरी पीछे पूंछ है, किसी को नहीं पता। इतनी जल्दी क्यों? मेरे पास कितने रहस्य हैं। 5 मिनट और इंतजार करो। 2 बाघ, ला 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 ला। क्या यह काम करेगा? ये 10 मिनट। ठीक है, वह चली गई। फिर से थोड़ा डालो। मैं विश्वास नहीं कर सकता, तुम अभी भी नहीं गिरे। यह गंध इतनी बदबूदार है, कौन पिएगा? गो मैडम, ये कॉकटेल है। चलो एवरीबॉडी, हम फिर से मस्ती करते हैं। रात रात माँ की बात याद आती है। ये मात्रा वो इतनी है, भले ही वो एक हाथी हो, वो भी। बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब अंदर आओ। ये मेल मॉडल वाकई सामान्य है। अगला बैच लाओ। मुझे लगता है तुम शराब पीकर चकरा गए हो। मैं किसी को बुलाता हूँ तुम्हें संभालने के लिए। मैं तुम्हें सच बताता हूँ औरत, आज का यह मंच मैंने तुम्हारे लिए सेट किया है। होंगमेन भोज। क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझते हो? होंगमेन भोज की परिभाषा है। शुरू में चुबावांग सभी को हरा सकता था। शांत रहो भाइयों, उसे नंगा कर दो। अजीब राक्षस है। एक आदमी ने सभी को हरा दिया। पर्याप्त नहीं, एक गैंग कचरा। तुम अच्छी तरह से लड़ सकते हो। मेरे बाहर 50 और भाई है। औरत, थक कर मर जाओगी, उठो। 18 अरहत यहाँ है। अनावश्यक लोग हट जाओ, उन्हें हराओ। उन्हें खुलकर मुंह से सांस लेने दो। कहाँ से आए ये गंदे साधु? झंगे क्यूइंग, तुम सच में यह सोचते हो कि मैं अकेले आऊंगा? क्या मेरी योजना तुम्हें समझ में आ गई? आगे बढ़ो, उन्हें हराओ। छोटी बहन के लिए बदला लो। तुम क्या कर रहे हो? मैं झंग परिवार का बड़ा बेटा हूँ। झंग हाओरिन। हाँ, हम झंग परिवार के हैं। तुम ये गंदे साधु। औरत के लिए बदला लेना है तो सोच समझ कर करो। मारो, उसे पीटो। बहन, तुमने मुझे नहीं बताया। नहीं, वे शाओलिन मंदिर से आए हैं। तुमने उसे मारा तो मुझे नहीं मार सकते। क्यों? तुमने ही योजना बनाई, तुम्हें ही मारना चाहिए। मुझे भी मार रहे हो, मत मारो। मैं औरत हूँ, साधु मुझे मारेंगे, यह शालीन नहीं है। मैं भी औरत हूँ, मैं तुम्हें मार सकती हूँ। बचाओ, बचाओ। मत मारो, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे साथ घर चलो। क्या मैंने अभी तक पर्याप्त नहीं मारा? गु भाई, देखो उसने मुझे कैसे मारा। झंगिक्सियू यिंग, तुम चुप रहो। यहां तक ही मेरा धैर्य सीमित है। चलो। क्या हुआ गु भाई? क्यों? सिर्फ उस औरत की परवाह करो, मेरी नहीं। मैं कहूंगी कि तुम इसके लायक हो। क्या दुनिया में सारे मर्द खत्म हो गए हैं? तुम्हें क्यों किसी और के पति को छीनना पड़ा? मुझे फर्क नहीं पड़ता। गु भाई मेरा है, मुझे गु भाई चाहिए। जी। मिलने पर आधा हिस्सा मुझे दो, मैं इसे गिरवी रखूंगी। दीदी, ये पेंडेंट गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। ये है जी से मास्टर की चीज है। जी से? वह बावर्ची, चाहे वह किसी का भी हो। दीदी, जी से मास्टर सिर्फ एक किंवदंती नहीं है, वो सिर्फ एक महान शेफ नहीं है। उनकी पृष्ठभूमि अथाह है। कितनी अथाह? गु परिवार के मुकाबले कैसी है? 10 गु परिवारों से भी ज्यादा अमीर। सच में? हाँ। तो क्या मैं इस पेंडेंट को लेकर बिन्हाई में आराम से घूम सकती हूँ? दीदी, तुम क्या करना चाहती हो? तुम क्या सोचती हो?
हेलो। हाँ, मुझे पता है। कौन है? चोरी मत करना। कोई नहीं, बस मैं हूँ। मेरी चीज चोरी हो गई है। क्या चीज है? क्या यह महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन मुझे पता है कि किसने किया। ठीक है, मेरे गुरु आने वाले हैं। तुम्हारे गुरु जी से मास्टर? मेरे गुरु जी से मास्टर नहीं है, मेरे गुरु हैं कोंगजू मास्टर। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह जी से मास्टर हो या नहीं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास तुम हो। मेरे गुरु आ रहे हैं। चोरी मत करना, कमरे में जाकर बैठो। आ गए क्या सच में? नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अच्छे से सोचो, क्योंकि मेरी बहन अब पहले जैसी नहीं है। यह देखने में तो कोई बदलाव नहीं है। यह तो अभी भी वांगजाई छोटी रोटी है। मैं बड़ी दिलवाली हूँ, आज तुमसे बहस नहीं करूंगी। आज यहाँ 2 काम है। पहला, तुम्हें आईना दिखाना है। बहुत सुंदर। गांव की लड़की तो गांव की लड़की है। मैं तुम्हें आईना दिखा रही हूँ ताकि तुम खुद को देख सको। तुम को भाई के लायक नहीं हो, इतना घमंड क्यों कर रही हो? बताओ, दूसरा काम क्या है? दूसरा काम, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। जब तक तुम गुभिया को छोड़ दोगी, मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दे सकता हूँ। तुमने शायद चेक कभी नहीं देखा होगा, बस उस पर 1 नंबर भरो और तुम्हें वह पैसा मिलेगा जो तुम पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकती। यह कितना ले सकता है? मेरे ख्याल से तुम गांव की लड़की हो। ऐसा करो, बस तुम गुभिया को छोड़ने का वादा करो। यह चेक तुम्हारे लिए है, जो चाहो भरो। जो चाहो भरो, कितना भी भर सकती हो। मैं हमेशा अपने वादे पर कायम रहता हूँ। भर दिया। तुमने इतना क्यों भर दिया? तुमने ही कहा था कि जो चाहो भरो। बेवकूफ गांव की लड़की, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। माफ करना, मैंने गलती से वादा तोड़ दिया। बेईमानी कर रही हो क्या? मैं कल तुम्हें एक और चेक दूंगा। सिर्फ 10 लाख तक भर सकती हो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे वह चाहिए जिसमें जो चाहो भर सकूं। तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हारी गरीबी देखकर तुम्हें यह दे रही हूँ। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ, इसे स्वीकार करो। रुको। फिर क्या? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। कौन तुम्हारे साथ खेल रहा है? अब तुम गुघर से शांति से चले जाओ। गुघर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। झांग जुयिंग, मैं और गुलानन, हमने कानूनी तौर पर शादी की है। तुम क्या? मैं यहाँ की बहू हूँ, तुम क्या हो? मैं तुम्हें बता दूं, झांग जुयिंग, मैं तुम्हें गुलानन की बहन होने के नाते सहन कर रही हूँ। तुम्हें शीशे में अपना चेहरा देखना चाहिए। छोड़ो। इतनी बड़ी शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। छोड़ो, एक औरत ने मेरी बहन को मारा। इतनी बड़ी शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। झांग हाओरान, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरे पैर पर पैर रख दिया। बहन, तुम ठीक हो? बेकार, मुझे उठाओ। तुम ठीक हो? क्या देख रहे हो? मजाक लग रहा है? बहुत अच्छा। तुम खत्म हो। तुमने मेरी बहन को मारा। क्या शोर मचा रहे हो? क्या सोने दोगे? तुम लोगों ने क्या किया है बहू? तुम ठीक हो ना? माँ, मैं ठीक हूँ। आंटी, मैंने हाथ नहीं उठाया, उसने हाथ उठाया। मैंने कुछ नहीं किया, वो नाटक कर रही है। चले जाओ, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। आंटी, मेरी बात सुनो, मैंने सच में किसी को नहीं मारा। माँ, उसने हाथ नहीं उठाया, मैंने खुद को मारा है। ठीक है, ठीक है। दीदी, उसकी चालाकी तुमसे भी ज्यादा है। ये कैसे होगा? तुम ही चालाक हो, तुम्हारा पूरा परिवार चालाक है। ठीक है, ठीक है, डरो मत, माँ है ना, मैं देखती हूँ कौन तुम्हें परेशान करता है। आंटी, मैंने सच में उसे नहीं मारा।
उसका नाटक मत सुनो। हाँ, मैंने नाटक किया। चले जाओ, सब चले जाओ। चले जाओ। क्या हुआ है? क्या चल रहा है? उसने तुम्हारी बीवी को मारा है, तुम कुछ करोगे? गु भैया, मैंने सच में उसे नहीं मारा। क्या तुम जीसे मास्टर से मिलना चाहते हो? मेरे पास तरीका है। मुझे अब जरूरत नहीं है, तुम जाओ, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। गु भैया, मैंने सच में उसे नहीं मारा। क्या तुम जीसे मास्टर से मिलना चाहते हो? मेरे पास तरीका है। मुझे अब जरूरत नहीं है, तुम जाओ, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। गु भैया, मैं सच कह रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं जीसे मास्टर का शिष्य हूँ। जीसे मास्टर के पास तुम जैसे शिष्य नहीं हैं, जो सिर्फ किचन उड़ा सकते हैं। तथ्य बयान से ज्यादा मायने रखते हैं। देखो ये क्या है? ये मेरे गुरु का निजी पेंडेंट है। अरे बाप रे, वह सच में बेशर्म है। झांग जुइयिंग, मुझे पहले से पता था कि तुम हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे सामने इसे निकालोगी। मुझे लगता है तुम सिर्फ चलन महसूस कर रही हो। मैं जन्मजात होशियार हूँ। जीसे मास्टर भी मुझे शिष्य बनाना चाहते हैं। तो क्या हुआ? मेरे बेटे की देखभाल मेरी बहू करेगी। किसी जीसे मास्टर की जरूरत नहीं है। आंटी, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अच्छे से सोचो। मेरी दीदी के गुरु सिर्फ एक किंवदंती वाले शेफ नहीं है। उनके पीछे की पृष्ठभूमि तुम 10 गू परिवार भी उनका विरोध नहीं कर सकते। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक संभावना है? कौन सी संभावना? तुम्हें गु परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं हमेशा से सोच रहा था। यह संभावना है कि यह मेरी चीज है। तुमने बनाया भी है तो थोड़ा सच्चा बनाओ। यह कैसे हो सकता है? यह मेरे गुरु ने मुझे दिया है। खुद देखो, क्या यह मेरे शरीर से गिरा है? तुम्हारे पास कैमरा कैसे हो सकता है? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। इतनी महत्वपूर्ण चीज, क्या मैं जांच नहीं करूंगा? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये उसने मुझे करने को कहा, मैंने नहीं किया। छंग हाओरैन, अगर यह टैग तुम्हारा है, तो जे से गुरु क्या हो गए? यह मैं तुम्हें सच कहता हूं। दरअसल मैं ही हूं जे से गुरु। तो तुमने पहले क्यों नहीं माना? यह नाम मेरे गुरु ने मुझे दिया है। मैं एक लड़की हूं, मानना नहीं चाहती थी। तुम मुझसे और क्या छुपा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ, क्या आपको यह बात पहले से पता था? नहीं तो आप मानती भी नहीं। हाँ, माँ को पहले से पता था। बस यही बात है। बहुत अच्छा। तुम दोनों जल्दी से मेरे घर से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें केस कर दूंगा। रुको, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब उसकी सलाह थी। गु भाई, मैं इस बार सच में समझ गया हूँ। तुम मुझे माफ कर दो। सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें बचपन से बिगाड़ दिया, अब तुम हो गए हो इतने बेलगाम। गु भाई, तुमने मेरे पिता से वादा किया था कि मेरी देखभाल करोगे। तुम मुझे जेल में बैठते देखोगे। ठीक है, तुम पीछे हटो, बाकी मैं संभालता हूं। तुम्हें जेल भेजना भी तुम्हारे भले के लिए है। तुम जेल में अच्छे से सोचोगे। तुमने नियम तोड़ दिया, अवज्ञाकारी शिष्य। तुम रुको। तुम कौन हो? मेरी बहू का पीछा क्यों कर रहे हो? मैं कौन हूं? मैं उसका गुरु हूं। उसने नियम तोड़े हैं, मैं उसे सजा दूंगा। मैं एक गृहस्थ शिष्य हूं, मैं क्यों नहीं खा सकता? तुमने वादा किया था कि नियमों का पालन करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें शिष्य बनाया था। वो तुमने बच्चों को बहकाया था। तुमने कहा था कि पहाड़ पर सन वुकोंग है। मैं इसलिए रहा। तुम बकवास मत करो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। महाराज, पहले शांत हो जाइए। मैं क्या शांत हूं? वो खा चुकी है। मैं क्या शांत हूं? महाराज, अपना पेमेंट कोड खोलिए। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम्हें मुझे एक सही जवाब देना होगा। अगर तुम सही जवाब नहीं दोगे तो आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। रिचैट पेमेंट प्राप्त हुआ। ये जवाब अच्छा है। महाराज, अगर आप संतुष्ट हैं तो ठीक है। मैंने कहा था ना, वो एक गृहस्थ शिष्य है। क्या नियमों का पालन करना? नहीं करना तो नहीं करना। हाँ, क्या करना है नियमों का पालन? येड बॉय, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो।
तुम क्या कर रहे हो? महाराज, आप अभी किसे बुला रहे थे? सुपरिवार की बड़ी बेटी यहां नहीं है। वो यही है ना? क्या? ठीक है, रोना बंद करो। माँ तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाएगी। गुमाई एक्सयूई, तुमने भाई को क्यों सताया? मैंने भाई को नहीं सताया, भाई गलत है। वह होमवर्क सिर्फ अपना करता है, मेरा नहीं करता। बदमाश बच्चा, तुम्हें यह किसने सिखाया?